हर एक बिजनेसमैन लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि उनका प्रोडक्ट वो कैसे बेचे, उनको नए कस्टमर लाना है, उनको उधारी पे माल देना पड़ता है, उनको डिस्काउंट देना पड़ता है। ये सारा प्रॉब्लम तभी आता है जब आप बिजनेस के सीक्वेंस से बाहर होते हैं। तो आखिर ये बिजनेस का सीक्वेंस होता क्या है, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बिजनेस के 8 पीस के बारे में, जहां आप लोगों को पता चलेगा कि 8 पीस आखिर होता क्या है। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार तिवारी है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम में। 8 पीस के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो मैं एक एक करके लिस्ट डाउन करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड पर्पस। अब मैक्सिमम बिजनेसमैन लोगों का यही प्रॉब्लम होता है ना कि सेल नहीं हो रही है, उधारी पे माल देना पड़ता है। ये सारा का सारा प्रॉब्लम ना 5वें पी से आता है। किसी किसी बिजनेस में ये प्रॉब्लम होता है कि उनके लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम तीसरा पी का है। ये तीसरा पी का प्रॉब्लम, 5वां पी का प्रॉब्लम, छठा पी का प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम ना 7वें पी पे दिखता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ये तीनों में से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट प्रॉफिट पे असर पड़ता है। याद रखिएगा, बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है। अगर आप लोगों ने ये 8 पीस में से अगर आप बाहर हैं तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आना तय है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पी है प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले यह ढूंढना है कि आपके कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। उस पर्टिकुलर बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किस तरीके से देंगे जिसके कारण वो कस्टमर आपके बिना वो प्रॉब्लम सॉल्व ही ना कर पाए। याद रखिएगा, अगर ये दोनों सवाल के जवाब आपको मिल गए तो आपको पता चलेगा कि क्या रेडिकल इनोवेशन लाना है, क्या इंक्रीमेंटल इनोवेशन लाना है, और ये आएगा कस्टमर सेंट्रिसिटी से। आपको कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल पे असर करना होगा। आपको देखना होगा कि उसका ग्रोथ कहां से आता है, वो कहां से पैसा कमाता है, कहां से गंवाता है। ये सारा चीज पे आपको ध्यान देना होगा। उसका नीड क्या है, उसका अर्जेंसी क्या है। ये चीज अगर आपने पकड़ लिया तो आपके बिजनेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, क्योंकि कस्टमर का नीड ही आपके बिजनेस में लीड देता है। बाबा रामदेव का अगर एग्जांपल लूं, बाबा रामदेव ने कस्टमर का प्रॉब्लम को देखा, जहां उनको पता चला कि कस्टमर को हेल्दी रहना पसंद है। उन्होंने खुद को योग गुरु के हिसाब से इस दुनिया में स्थापित किया और आज वो योगा सिखाते हैं, लोगों को फिट रखते हैं। उसके साथ में पतंजलि नाम की प्रोडक्ट वहां जोड़ दिया और आज देखिए पतंजलि कितनी बड़ी कंपनी है। स्टीव जॉब्स कहते हैं, टेक्नोलॉजी कम्स लेटर, रिसोर्सेज कम्स लेटर, कस्टमर्स नीड कम्स फर्स्ट। रिवर्स प्रोडक्शन इज द रियल इनोवेशन। रिवर्स प्रोडक्शन इज द रियल इनोवेशन। इस पे हमेशा फोकस करना है, कस्टमर के नीड पे हमेशा आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि अगर कस्टमर का नीड पकड़ लिया तो बिजनेस में लीड की कभी कमी नहीं होगी। अब जब आपने अपने कस्टमर का प्रॉब्लम देख लिया, अब मूव करना है वो कौन कस्टमर है जिसका ये प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको अपना कस्टमर चूज करना है, यानी दूसरा पी, प्रोस्पेक्ट। अब अपने प्रोस्पेक्ट चूज करते हुए आपको ध्यान रखना है कि उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका मार्शियल स्टेटस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका एथनिसिटी क्या है, एस्पिरेशन क्या है, क्या काम करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, रिलीजन क्या है। ये सारा चीज़ आपको लिस्ट डाउन करना है। जब आप ये सारा चीज़ें लिस्ट डाउन करेंगे, आपको पता चलेगा कि कस्टमर का साइकोलॉजिकल क्या है, उसका डेमोग्राफी क्या है, उसका ज्योग्राफी क्या है। ये सारा चीज जब आप जान लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका कस्टमर कौन है और आपका जो कस्टमर है उसका प्रॉब्लम क्या है। अब आप लोग आएंगे तीसरे पड़ाव पे, जहां उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उस पर्टिकुलर कस्टमर का सॉल्यूशन निकालना है, और उसके लिए आपको लोग हायर करने होंगे, जिसे हम कहते हैं पीपल, यानी तीसरा पी। हर एक अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मैन पावर हायर की जाती है। अगर बात करें बड़ा बिजनेस की, तो बड़ा बिजनेस में जो हमारे सुनील चोपड़ा है वो हमारे सीईओ है, जो कि जियोनी एंड कार्बन मोबाइल में भी अच्छे पोस्ट पे रह चुके हैं, वो यहाँ पे सीईओ है। हमारे संजय काथुरिया जो कि सीएसओ है, चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर, बड़े बड़े जगह में वो स्ट्रेटेजी रह चुके हैं रियल एस्टेट कंपनी में। तो ऐसे आपको प्लानिंग करना होगा कि आप जो लोग हायर करेंगे, किस तरीके से लोग हायर करेंगे, उनका लिसनिंग स्किल्स क्या होगा, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होगा, उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे, उनको कैसे आप रिटेन करेंगे, उनका क्रिटिकल रोल क्या होगा। आपको ये देखना होगा कि आप उनका एमालगेशन ऑफ प्रोफेशनल्स इसको कैसे चेंज कर पाएंगे, कैपेबल मैन पावर आपके बिजनेस के लिए कौन सा है। ये सारा चीज आपको पहले प्लान कर लेना है जब आप मैन पावर हायर करेंगे। तो आपके पास अब कैपेबल मैन पावर हो गया है, जो आपको आइडिया दे चुका है कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, और यहां से चौथा पी का स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट।
अब जब आपको प्रोडक्ट बनाएंगे आप लोग, आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो प्रोडक्ट है उसमें कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें चैटबॉट का यूज कर सकते हैं, क्या कोई मोबाइल में बना सकते हैं क्या, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म, कैसा प्लेटफॉर्म आप बनाएंगे, B2B बनाएंगे, B2C बनाएंगे, C2C भी आजकल आ गया है, कस्टमर टू कस्टमर, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2B2C, ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म है। आपके पास कैपेबल मैन पावर होगी जो आपको हेल्प करेगी कॉस्ट को कंट्रोल करने में, आपको BCG मैट्रिक्स लगाएगी मार्केट को एनालाइज करने के लिए, जेकर स्ट्रेटेजीज लगाएगी, एसेट लाइट मॉडल आपके लिए बिल्ड करेगी, ERP टेक्नोलॉजी लगाएगी, अलग अलग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बिल्ड करेगी वो टीम। और जब ये प्रोडक्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, उसका पायलट एक्सपेरिमेंट करना है। एक ही बार डायरेक्ट पूरा एक प्रोडक्ट को पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है छोटे से एरिया में। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर गाड़ी 20 की रफ्तार से चल रही है और उसमें अगर आपने थोड़ा सा स्टीयरिंग इधर उधर किया तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन गाड़ी अगर 120 की रफ्तार से चल रही है और आपने स्टीयरिंग को थोड़ा सा भी हिलाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मर जाएगा। इसीलिए कभी भी बिजनेस को बड़ा करने से पहले उसको खड़ा करना है और आपको उसको पायलट करना है, और वो जब पायलट एक पर्टिकुलर एरिया में करेंगे वहां से उसका रेस्पॉन्स कलेक्ट करना है, फीडबैक्स लेना है, आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, कौन सा प्रोडक्ट स्लो मूविंग है, कौन सा नॉन मूविंग है। आपको देखना है कहीं ये प्रोडक्ट नेगेटिव कैश फ्लो तो नहीं दे रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो यूनिक तो है ना। आपको ये देखना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर क्रिएट तो कर रहा है ना। वही प्रोडक्ट आप तो नहीं बना रहे जो पूरा मार्केट में चल रहा है, इससे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका बाद में जाके लॉस हो जाएगा और फिर से वही प्रॉब्लम। अगर आपका ये 4 प्रॉब्लम पहले ठीक है, ये 4 P ठीक है, तभी आपको मूव करना है 5वें P पे, यानी प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। अगर ये तीनों में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपको शुरुआत से मूव करना है, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट। अब मान लीजिए ये चारों आपने ठीक कर लिया, अब आपको अपने प्रोडक्ट को सही पोजीशन करने का वक्त आ गया है, सही प्राइसिंग करने का वक्त आ गया है, और अब आपको क्या करना है, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अलग अलग अपनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको देखना होगा कि आपका हुक स्टेटमेंट क्या होगा, आपका जिंगल क्या होगा, कॉल टू एक्शन क्या होगा, रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या होगा, टर्नओवर स्ट्रेटेजी क्या होगा, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होगा, फ्रीमियम मॉडल आप कैसे लगाएंगे, गुरिल्ला मार्केटिंग कैसे लगाएंगे, क्रॉस प्रमोशन कैसे करेंगे, अपसेल कैसे करेंगे, क्रॉस सेल कैसे करेंगे, ब्रांड प्रॉमिस आप कैसे करेंगे, ब्रांड लॉयल्टी कैसे बिल्ड करेंगे, ब्रांड इक्विटी कैसे आप हैंडल करेंगे, ये सारा चीज आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। और आपको ये करते वक्त ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो यूनिक होना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट सेम होंगे और फिर आपको वही प्रॉब्लम आएगा, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक हुआ ना, उससे आपका कोका कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, क्योंकि कस्टमर खुद आपके पास चल के आएगा, क्योंकि उसका बिजनेस का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। आप एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बिल्ड कर पाएंगे, आप बिल्ड कर पाएंगे एक इजी अपसेल क्रॉस सेल कर पाएंगे उस प्रोडक्ट का, क्योंकि आपके पास यूनिक प्रोडक्ट है। आप मार्केट में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाएंगे, जहां आपको पता चलेगा कि आप कितने अलग है लोगों से। और अब आप अपने प्रोडक्ट को सही स्थान देंगे, सही जगह देंगे कि कहां मेरा प्रोडक्ट रहना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट प्रीमियम मार्केट में होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी, जैसे मारुति सुजुकी जैसे प्रीमियम का बात करो तो एप्पल, आईफोन, ये सब होता है ना। अगर मेरा प्रोडक्ट चाइनीज गुड्स में होना चाहिए, कम सस्ता माल, कम पैसा, इसमें होना चाहिए। ये सारा चीज आपको ध्यान देना है। याद रखिएगा, बिजनेस को कभी भी इमेच्योरिटी स्टेज पे बड़ा नहीं करना है, वरना एक बहुत जबरदस्त हुक स्टेटमेंट है, स्केल किल्स। पहले बिजनेस को खड़ा कीजिए, इसके बाद बिजनेस को बड़ा कीजिए। अब मान लीजिए आपने अपने प्रोडक्ट का सही पोजीशन कर लिया मार्केट में, आपका प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, अब आपको उस अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का वक्त आया है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, एक्सपांशन भी इसे कहा जाता है। अब जब आप एक्सपांशन करेंगे, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, नए नए मैन पावर्स और हायर करने पड़ेंगे, आपको नए ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे, नए डिपार्टमेंट्स खोलने पड़ेंगे, आपको नया डिस्ट्रीब्यूटर लेके आना पड़ेगा, नया होलसेलर, नया कंज्यूमर, नया रिटेलर, ये सारा आपको लेकर आना पड़ेगा। आपको लॉस मेकिंग से आपको प्रॉफिट मेकिंग बनना पड़ेगा, आपको फर्स्ट मूवर से फास्ट मूवर बनना पड़ेगा, आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड को तेज करना पड़ेगा, TRS फ्रेमवर्क अप्लाई करना पड़ेगा, 8 AM to 8 PM, ये सारा चीज को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये करके आप पूरा रेडी हो चुके हो बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से आगे ले जाने में, और यहां से आपका बिजनेस रैंप अप करेगा और ये सीधा असर दिखाएगा आपके प्रॉफिट पे, जहां से 7वां P का आरंभ होता है, यानी प्रॉफिट। अब जब आपका प्रॉफिट आने लगेगा बिजनेस में, आप उस समय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि क्या मेरा प्रोडक्ट जो है उसको और
कॉस्टिंग कैसे कम कर सकते हैं? आपका एक नया सीईओ ऑफिस बन जाएगा, आप और कैपेबल मैन पावर टीम हायर करेंगे, फाइनेंस टीम हायर करेंगे। ये वो टीम है जो आपको बताएगी कि आपका कौन सा सेल्स मॉडल ठीक करना है, आपको कहां से नए डिस्ट्रीब्यूटर लाना है, कहां से नया रिटेलर लाना है, कैसे आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाएंगे, कैसे आप लिस्टिंग्स पे जाएंगे, कौन से लिस्टिंग्स पे जाएंगे, बीएससी पे जाएंगे, एनएससी पे जाएंगे। ये वो टीम है जो आपको पूरा A to Z प्रिपेयर करके चलाएगी। और ये करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी फीडबैक मिलता है आप उसको फीड फॉरवर्ड कीजिए, जो भी आपका पेंडिंग मिस्टेक्स है उसको आप करेक्ट कीजिए। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, बिजनेस सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस से बाहर अगर आप लोग कहीं भी गए तो बिजनेस में प्रॉब्लम आना ही आना है। अब ये आखिरी पी मैं आप लोग को बता रहा हूं जिसे हम कहते हैं पर्पस। पर्पस वो धागा है जो पूरे 7 पी को बांध के रखता है। पूरा 7 पी, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, ये बांध के रखेगा। पर्पस वो है जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपके बिजनेस को कहां जाना है, कैसे जाना है। बाबा रामदेव, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जैक मा, भगत सिंह, बाबा राम रहीम, थोड़ा कड़वा उदाहरण है बट ये सच है। इन सारे लोगों का एक पर्पस था। बड़े बड़े डॉन्स, टेररिस्ट का भी पर्पस होता है, ये लोग का निगेटिव होता है। आपको अपने बिजनेस के लिए एक पर्पस सेट करना है कि आपको आखिर जाना कहाँ है। ये हमेशा आपको मोटिवेट करने में मदद करेगा। तो आप लोग भी अपने बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पर्पस सेट कीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और मैं भी एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, मैं भी बिजनेस कंसल्टेंसी देता हूं और बड़ा बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त कोर्सेस है जहाँ से मैं खुद भी सीख रहा हूँ। और यहाँ से सीख के आप अपने भी बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लेके, या फिर आप बन सकते हैं बड़ा बिजनेस का लाइफ टाइम मेंबर, जहाँ पे पूरी जिंदगी भर आपको डॉक्टर वेद बिंद्रा जी से खुद, जी हाँ डॉक्टर वेद बिंद्रा, साथ में हमारे बिलियनियर प्रोफेसर, खुद आपको फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगा। और ये पृथ्वी पे कोई दूसरा कोई नहीं देता है। ये ट्रेनिंग का अगर मजा उठाना है बिजनेस में, अगर आपके बिजनेस में जे कर्व लाना है तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ पे बनाऊं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए, आप लोगों का ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।